हर एक से मोहब्बत भी हर एक की खिदमत भी मैदान अदब का भी मैदान सियासत भी है मश्क सुखन जारी जाकी की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। नाजरीन आदाब। ख्वातीन व हज़रात, पिछले एपिसोड के आखिर में जिक्र ये चल रहा था कि मियां फजलुल हसन बज़िद हो गए कि वो मिडिल का इम्तिहान उर्दू मीडियम से भी देंगे और हिंदी मीडियम से भी। उधर फजल के वालिदैन परेशान कि एक जान दो इम्तिहानात, वो भी बोर्ड के। लेकिन हेड मास्टर साहब यानी पंडित लक्ष्मी नारायण ने मियां फजलू के इस फैसले की पुरजोर तायीद की। मजीद सितम ये कि हिंदी मीडियम वाले इम्तिहान का सेंटर कोई 6 किलोमीटर दूर और रास्ता ऐसा दुश्वार कि मोटर गाड़ी तो क्या बैलगाड़ी भी ना जा सके। इस मसले का हल भी निकाला हेडमास्टर साहब ने। फरमाया, मैं बजाते खुद मियां फजल को इम्तिहान दिलवाने ले जाऊंगा। 2 डोलियां तैयार हुई। जी हां, डोलियां। ये दोनों डोलियां रोजाना मोहान से निकलती। एक में मियां फजल बैठते और दूसरी में पंडित लक्ष्मी नारायण तशरीफ फरमा होते। और इस तरह मियां फजल ने हिंदी मीडियम से भी मिडिल का इम्तिहान दे ही डाला। फजलू भैया पास हो गए हैं। फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट पोजीशन। पूरे यूपी में टॉप किए हैं। हिंदी मीडियम में भी, उर्दू मीडियम में भी। माफ कीजिएगा, बिला जरूरत मुखिल होता हूं। आप इस कामयाबी का सेहरा फजल के सर बांधिए और मैं पंडित लक्ष्मी नारायण के सर बांधता हूं। पंडित जी, आपके इखलास, आपकी रवादारी, आपकी मोहब्बत को शत शत प्रणाम। मिर्जा गालिब के एक उस्ताद थे, मुल्ला अब्दुस समद। उन्होंने मिर्जा गालिब को उनके बचपन में फारसी पढ़ाई थी। कहते हैं, अगर मुल्ला अब्दुस समद न होते तो गालिब गालिब न होते। अहकर का मानना है, अगर पंडित लक्ष्मी नारायण न होते तो हसरत हसरत न होते। और फजलू भैया को शौक चढ़ाया कि आगे की पढ़ाई करेंगे, वो भी इंग्लिश मीडियम में, लखनऊ में। ना फाटेपुर में। अरे इतनी भी टांग मत तोड़ो अवधि की। फाटेपुर नहीं, फतेहपुर। गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर। अब लखनऊ इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, और फतेहपुर में उनके अब्बा यानी अजहर हसन साहब, ज़मीन जायदाद के सिलसिले में उनका बराबर आना जाना लगा रहता था। और वहाँ अजहर हसन साहब के बहुत सारे दोस्त भी थे जो उनकी निगहदाश्त के लिए थे। अरे यार जावेद, अवधि में ही बोलो ना, कितनी स्वीट लैंग्वेज है। ओके ओके। फतेहपुर में अजहर साहब के एक दोस्त रहे, शेख शाकिर साहब। एक आध दोस्तों के नाम और बताएं? हाँ, क्यों नहीं? क्यों नहीं? अरे क्यों नहीं, काहे नहीं। हाँ, तो मौलाना मोहम्मद अमीर खान जो फारसी के उस्ताद थे,
और मौलाना जहरुल इस्लाम जो अरबी के उस्ताद थे। मतलब ई कि फजलू भैया का दाखिला कक्षा 9 में गारमेंट हाई स्कूल फतेहपुर में हुई गवा। पहले आप पहले आप कहाँ के रहने वाले हैं? मौजा कौड़ा का, शहर फतेहपुर से बहुत ही करीब। और आप? मैं खास फतेहपुर में रहता हूँ, जिस मकान में आप रहते हैं उसके बिल्कुल करीब। और मैं मोहान का हूँ, लखनऊ से बहुत करीब। इसलिए पहले आप दोनों। मैं नियाज मोहम्मद खान, आप मुझे नियाज फतेहपुरी भी कह सकते हैं। मैं सैयद हाशिम, आप मुझे सैयद हाशिम रुसवा भी कह सकते हैं। और मैं फजलुल हसन, आप मुझे हसरत मोहानी भी कह सकते हैं। गोया कि हम तीनों ही शायर हैं। यानी फजल साहब हमसे कह रहे हैं कि अब मुझे फज्जू, फजलू, फजलू, फजल कहना बंद करो, हसरत मोहानी को। बासरो चश्मा। बासरो चश्मा नहीं, बासरो चश्म। हाँ यार, पता है, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। वो जस्ट किडिंग। मजाक छोड़ो, ये बताओ नियाज फतेहपुरी को जानते हो? थोड़ा थोड़ा। भाई ये कहना गलत ना होगा कि जो हैसियत हसरत की उर्दू शायरी में है, वही हैसियत नियाज फतेहपुरी की उर्दू प्रोज में। शायर, अफसाना निगार, सहाफ़ी, नक़ाद, मशहूर ज़माना रिसाले निगार के एडिटर और पद्मश्री भी। पद्मश्री? ये तो हमें भी नहीं मालूम था। आपको कैसे पता चला? विकिपीडिया से। यार वैसे सोचने वाली बात है, उस वक्त उन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले समय में हम इतनी मशहूर हस्तियां बनेंगे। खैर, फतेहपुर का दौर हसरत की ज़िंदगी का सबसे अहम दौर है। वो सब ठीक है कि फतेहपुर में हसरत ने महफिल सुखन कायम की, मतलब लिटरेरी क्लब। समझ लो उन्हें नियाज फतेहपुरी और हाशिम रुसवा का साथ मिला, जिसकी वजह से उनकी शेरी सलाहियत और भी उभरी। पर अगर फतेहपुर में मौलाना जहरुल इस्लाम ना होती तो शायर हसरत तो पैदा हो जाता, मगर सियासतदा हसरत नहीं। पूछो। तुम पूछो। क़िबला, कहिए मियाँ। वो एक ज़ाते किस्म का सवाल है। पूछिए। दरअसल हम तीनों जानना चाहते थे कि आपका लिबास बाकी असतज़ा के लिबास से यकसर मुख्तलिफ क्यों है। ये मोटे मोटे गाढ़े के कपड़े गालिबन हाथ से बुने हुए, कोई दीनी मसला? नहीं, दुनियावी। दुनियावी? एहतजाज। एहतजाज? मशीनों से तैयार बरतानवी मिलों के कपड़ों के खिलाफ एहतजाज। पर बरतानवी मिलों के कपड़ों में क्या बुराई है? मियाँ, कभी किसी पेड़ को कटते हुए देखा है? जी। तो जब पेड़ कटता है तो पहला वार कहाँ किया जाता है? उसकी जड़ पर। ठीक। और अगर किसी मुल्क की मईशत को तबाह करना हो तो फिर पहला वार कहाँ करेंगे? मुकामी सनत व हरफत पर, देही मईशत पर। और अगर देही सनत व हिरफत को बचाना हो तो इसको फ़रोग़ देंगे, यानी किसी जुलाहे के हाथ के बुने हुए मोटे कपड़े पहनने होंगे, बरतानवी मिलों के नहीं। जी। अच्छा, मैं चलता हूँ, नमाज का वक्त हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या सोचते हो? यही कि ये सब क्या है? ये रेल, ये मोटर, ये बिजली, ये टेलीग्राफ, तरक्की, ये तकरीब।
क्या कपड़े चोरी हो गए? क्या गुसल खाने से सीधा स्कूल आ गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा ये क्या हाल बना रखा है? आज थे अपने एहतजाज में हमें भी शामिल समझिए। मियाँ मैंने ये कब कहा था कि तुम अपना हुलिया बिगाड़ लो? देखो मियाँ, कोरी और निरी जज्बाती तकलीद से कुछ हासिल नहीं। जो कुछ मैं करता हूँ उसके लिए एक मखसूस सियासी शऊर चाहिए, और ये शऊर पैदा होगा तालीम से। बरतानवी तर्ज तालीम से? मियाँ तुम तो लाजवाब कर देते हो, फिर भी मेरा जवाब है हाँ। ये दौर हसरत मोहानी के लिए अजीब कशमकश का दौर है। उन्हें समझ में नहीं आता कि अगर बरतानवी कपड़े और दीगर गैर मुल्की अशिया हिंदुस्तानियों के इस्तेसाल की निशानी है, तो बरतानवी तालीम क्यों नहीं? अगर बरतानवी कपड़ों के फरोग से जुलाहा अपने पेशे से हाथ धो बैठेगा, तो अंग्रेजी तालीम हासिल करके भी तो हम मशरिकी उलूम से हाथ धो बैठेंगे। अब हसरत सोचते होंगे कि अजब माजरा है। सर सैयद भी यही कहते हैं, अंग्रेजी तालीम हासिल करो, सियासत के चक्कर में मत पड़ो। जब तालीम आ जाएगी तो सियासी शऊर भी बेदार हो जाएगा। मौलाना ज़हूर भी यही कहते हैं, और दोनों ही पाए के बुजुर्ग हैं। अल्लाह आलम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। व्हाट अ सरप्राइज, मुझे यहाँ भी आ घेरा। अच्छा बताओ, कुछ खास बात? सर एक्चुअली ये स्वदेशी क्या है? ये बताओ कि चाय लोगे या लस्सी? लस्सी सर। हाँ लस्सी। तो लस्सी का मतलब स्वदेशी और चाय का मतलब आई नो मैं समझ गया। तो मौलाना ने आप लोगों की मुलाकात मौलाना ज़हूरुल इस्लाम के साथ करवा ही दी। क्या वास्तव में हम लोग मौलाना ज़हूरुल इस्लाम को स्वदेशी मूवमेंट का फाउंडर कह सकते हैं? भाई मेरे ख्याल से आप मौलाना ज़हूरुल इस्लाम को स्वदेशी मूवमेंट का बाबा आदम कह सकते हैं। वो भी इस लिहाज से कि यूं तो स्वदेशी 1905 के करीब शुरू हुआ था, मगर उससे पहले भी काफी लोग पर्सनल लेवल पे यानी जाती तौर पे स्वदेशी को अपनाने लगे थे एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। सर मेरा ख्याल है सर कि बाद में मौलाना हजरत मोहानी ने जिस शिद्दत के साथ स्वदेशी अपनाया, उसकी इंस्पिरेशन काफ़ी हद तक मौलाना ज़हूरुल इस्लाम और उनकी शख्सियत थी। और इससे भी बड़ी बात ये कि मौलाना ज़हूरुल इस्लाम ने हसरत के अंदर स्वदेशी की भावना तो पैदा की ही, साथ ही साथ इंग्लिश एजुकेशन से बेजार होने से भी बाज रखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि मौलाना ने मैट्रिक में पूरे यूपी में टॉप किया। तो सर इस खुशी में स्वदेशी हो जाए? मतलब लस्सी हो जाए। जनाब अज़हर हसन साहब सलाम मसनून। उम्मीद है कि मिजाज गिरामी बखैर होंगे। भाई फजलुल हसन के मैट्रिक के इम्तिहान में तमाम सूबे आगरा और अवध में अव्वल आने पर दिली मुबारकबाद कबूल फरमाइए। इस वसी और अरीज़ सूबे में एक मुसलमान बच्चे का अव्वल आना वालिदैन के लिए ही नहीं बल्कि तमाम मुल्क व मिल्लत के लिए बाइसे इज़्ज़त व इफ्तिखार है। भेजा न होगा अगर मैं अर्ज़ करूं कि मियाँ फजलुल हसन सर सैयद मरहूम के ख्वाबों की ऐन ताबीर हैं। इसलिए इल्तिमास है कि आप मज़ीद तालीम के लिए साहिबजादे का दाखिला अलीगढ़ कॉलेज में करवा दें। मुस्बत जवाब
और फजल की अलीगढ़ में आमद का मुंतज़िर और मुतमन्नी अहकर ज़ियाउद्दीन, असिस्टेंट मास्टर रियाजी। हरगिज़ नहीं। क्या कहती हो? इतना उम्दा मौका हाथ आया है? नहीं भैया, बाहर रहकर बहुत पढ़ लिए, अब और नहीं। फतेहपुर की बात और थी, अलीगढ़ को यहाँ है, कोसों दूर है। बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, यहीं रहें, जमींदारी की देखभाल करें। अल्लाह का दिया सब कुछ है यहाँ। ये तुम कह रही हो, तुम जो कि मियाँ की पढ़ाई के हक में हुआ करती थी? हाँ, कल फजलू अलीगढ़ जाएंगे, परसों यूरोप, और नरसों किसी मेम को ब्याह कर यहाँ ले आएंगे और हमारे सर पे बिठा देंगे। ना हम तो बाज आए, मेरी तौबा। अरे अरे अरे, ये ज़मीन जायदाद की बात तुम जो करती हो, ये दिन ब दिन घट रही है, बीघों से बालिश पर आ चुकी हैं। और जहाँ तक तालीम का सवाल है, जितनी हासिल करो इज़्ज़त और सरवत में इजाफा ही करती है। और जो यूरोप से मेम ब्याह लाने की बात थी, वो तुम्हारी खाम ख्याली है। तो फिर फजलू की शादी कर दीजिए और अलीगढ़ भेज दीजिए, ताकि वो अलीगढ़ जाके हिजरो फिराक के सागर खींचे और उनकी दुल्हन यहाँ। तो भी निस्बत ही तय कर दीजिए। फजलू के पाँव में बगैर कोई बेल डाले हम उन्हें अलीगढ़ कॉलेज भेजने से रहे। हाँ, है कोई नजर नहीं? मैंने कहा मियाँ फज्जू चैन की बंसी बजा रहे हैं। निशात फज्जू नहीं, जनाबे हसरत मोहानी। बड़े आए, मेरी दुआओं की बदौलत पूरे सूबे में अव्वल क्या आ गए। जनाबे हसरत मोहानी। तुम्हारी दुआओं के बदौलत जो आईने में मुंह देख के आओ अपना, जाओ। जा रहे हैं, जा रहे हैं। हम तो बस ये बताने आए थे कि हम हैदराबाद जा रहे हैं, वहीं रहेंगे। कभी कभार मोहान भी आ जाया करेंगे। तो जाओ ना, हम भी अलीगढ़ जा रहे हैं, वहीं रहेंगे। कभी कभार मोहान भी आ जाया करेंगे। पर हमसे शायद ही मुलाकात हो। किसे फिक्र है? तो हम कौन सा आपके बगैर मरे जाते हैं? जहन्नुम में जाइए। बेकली से मुझे राहत होगी, छेड़ दें आप, इनायत होगी। वस्ल में उनके कदम चूमेंगे, वो भी गर उनकी इजाजत होगी। बेकरारी के मजे लूटेंगे, आज फिर दर्द की शिद्दत होगी। एक दिन खोल के जी रो लेंगे, ज़ब्ते गम की जो इजाजत होगी। किस्सा-ए गम न कहूँगा हसरत, जौहर की उनके शिकायत होगी। आप बहुत अच्छे शायर हैं फज। जनाबे हसरत मोहानी। चादर में छुपे हुए हया से क्या कहिए, वो आए किस अदा से। अरे कहाँ से भागी चली आ रही है? हाँ, सर कहीं, दुपट्टा कहीं, जवान जहां लड़कियां कहीं ऐसे कुलाचे भरती फिरती हैं। क्या की उम्र हो गई है तुम्हारी?
तो कर दीजिए ना। बेशर्म कहीं की, तू जवाब बाख्ता से कौन करेगा शादी? है कोई? या अल्लाह, है कोई? किस्सा-ए गम न कहूंगा हसरत, जोर की उनके शिकायत होगी। इस घर का तो आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है। एक जवान जहान लड़की है जिसे अपने वजूद का होश ही नहीं है, और एक ये मुस्तंडे। कौन कहेगा इनको देखकर कि पूरे मुल्क में अव्वल आए हैं? दादी मुल्क नहीं, सूबा। सूबा ही सही, हुलिया तो देखो इनका। सर पे टोपी, हाथ में बांसुरी, फोटो पे गजल। चुप ही रहो, देखकर पता ही नहीं लगता लड़का मुसलमान है या हिंदू। हिंदुस्तानी। बड़ा आया हिंदुस्तानी कहीं का, हरदम की ढोली। हाँ, तुम्हारे दादा जब तुम्हारी उम्र के थे तो माशाअल्लाह 3-3 बच्चों के बाप बन गए थे। दादी, दादा की दादी ने उनकी सही वक्त पर शादी करा दी होगी। खुश शक्ल खुश पोशाक थे तो हो गई शादी। तू खब्तुल हवास से कौन करेगा शादी? है कोई? लीजिए साहब, सब तय तमाम हो गया। जनाब हसरत मोहानी का अलीगढ़ जाना तय हो गया, उनकी निस्बत तय हो गई निशातुन निसा से। शाकी हूं कि वक्त की तंगी निशात की सीरत और शख्सियत की शान में कसीदा आराई से फिलहाल रोकती है, सो अपनी बात को खत्म करने के लिए जनाब हसरत मोहानी के जोर कलम का सहारा लेता हूं। दिल है गर्क शादमानी, जान सैराब निशात, वस्ल की शब है, बहम है जुमलाए असबाब निशात। हसरतें वक्फ तरब हैं, आरजू महव सुरूर, बख्त ने खोला है रुए शौक पर बाब निशात। चल सकेगा अब न काबू दिल पे रौबे हुस्न का, यार मजबूरे हया है, मैं हूं बेताब निशात। साज़ो सामान खिर्द, सरमाए होश व हवास, आज ले जाए बहाकर सबको सैलाब निशात। है इसी का नाम हिरमाने अत्म वस्ले यार, खातिरे महरूम हसरत को नहीं ताब निशात। खुदा आज़ादी की ख्वाहिश भी, तहरीक खिलाफत भी, स्वदेश पे जां कुर्बा, जिंदा की सोबत भी थी, दीन की पाबंदी और कृष्ण से रग़बत भी। बंसी भी बजाते थे, करते थे तिलावत भी, एक तुरफा तमाशा है।